मार्केट में आपको बिजली फिटिंग के सामान बनाने वाली कई कंपनियां देखने को मिल जाती है, लेकिन बहुत कम ही कंपनी ऐसी होती है जो कि कंज्यूमर की छोटी छोटी प्रॉब्लम के ऊपर काम करती है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल का जितना भी सामान लगता है उसमें से काफी सामान के अंदर आपको काफी छोटी छोटी दिक्कत आती है, जिसके बारे में आगे मैं वन बाय वन आपको बताने वाला हूं। और यहाँ पर जो आपको सामान दिख रहा है इसके अंदर उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया है वो भी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पर ये होस्पर कंपनी का बिजली फिटिंग का सामान है। होस्पर कंपनी अपने सामान की बिल्ड क्वालिटी और रीजनेबल प्राइस के लिए जानी जाती है। इससे पहले हमने इनका एक फैक्ट्री विजिट का भी वीडियो बनाया है जहाँ पर आपको दिखाया है कि ये कैसे ये इतने हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इसीलिए इनका खुद का ही R&D रहता है, इसीलिए ये कस्टमर की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं वायर की, जो कि सबसे ज्यादा उपयोग होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होस्पर कंपनी की वायर है। हालांकि हमारे पास ये एक बंडल है और यहाँ पर आप अलग अलग साइज के भी बंडल ले सकते हैं। इनकी यहाँ पर आप देख सकते हैं टैगलाइन भी दी गई है, जलाओ और चेक करो, जिसे हम बाद में आपको जलाकर भी चेक करके दिखाने वाले हैं। इसके बाद में बात करते हैं सर्किट ब्रेकर्स की, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं किसी भी घर के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफी हैवी दी गई है और आपको अलग अलग एम्पियर रेटिंग के हिसाब से यहाँ पर मिल जाएगी। मेरे हाथ में ये DP है। अगर आप अलग अलग रूम के लिए सिंगल MCB भी लगाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर मिल जाती है। और अगर आप अपने घर के अंदर डीजल जनरेटर का उपयोग करते हैं तो वहां पर आपको एक चेंज ओवर लगाना पड़ता है। तो अगर आप वो बड़ा जो चेंज ओवर आता है उसको नहीं लगाना चाहते और अपने MCB बॉक्स के अंदर ही एक छोटा सा सुंदर चेंज ओवर लगाना चाहते हैं तो ये होस्पर कंपनी की तरफ से बिल्कुल छोटा सा चेंज ओवर है, जिसे आप MCB बॉक्स के अंदर ही लगा सकते हैं और ये भी अलग अलग रेटिंग के हिसाब से आप ले सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं लैंप होल्डर की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल एक यूनिक डिजाइन है और इसको काफी पतला रखा गया है। और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर स्क्रू लगाने के लिए आपको कई अलग अलग होल्स मिल जाते हैं। इसके लिए आपको अलग से पट्टी लगाने की जरूरत नहीं है, जो कि हम बल्ब होल्डर के पीछे लगाते हैं। उसके बगैर भी आप इसे सीधे दीवार के ऊपर लगा सकते हैं। इसके बाद में आते हैं ये राउंड लैंप होल्डर, और मोस्टली घरों में इन्हीं का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, लेकिन इनके राउंड होल्डर में भी आपको काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद में बात करते हैं आइसोलेशन टेप के बारे में। तो यहाँ पर जो इनकी टेप है इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है और यहाँ पर हम इसे आपको खोल के और इसे खींच के दिखा देते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा जो इनकी टेप है इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी देखने को मिलने वाली है। तो अब बात करते हैं हमारे बिजली की फिटिंग में यूज होने वाले स्विच, सॉकेट और दूसरी एसेसरीज के बारे में। तो यहाँ पर हमने पहले ही सीट के अंदर कुछ स्विच और सॉकेट को लगाया हुआ है, साथ ही फैन रेगुलेटर को भी लगाया हुआ है। तो यहाँ पर वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको डिजाइन देखने को मिल जाते हैं, जो कि अलग अलग स्विच है। ये नॉर्मली हमारे घर में जो यूज होता है वो बटन दिया गया है। इसके बाद में आपको अलग डिजाइन का एक बटन देखने को मिलता है। अगर आपको डिजाइन वाले बटन लगाने हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद में ये फ्लैट टाइप का है और ये फ्लैट टाइप का आपको 16 एम्पियर में देखने को मिलेगा, जिससे कि आप एयर कंडीशनर जैसे हैवी लोड को भी चला सकते हैं। इसके बाद में आपको ये यूनिवर्सल सॉकेट देखने को मिल जाती है, जिसमें आप टाइप A और टाइप C या टाइप D तक के प्लग को बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। इसमें आपको सेफ्टी के लिए शटर भी दिया गया है। इसी के साथ में नीचे यहाँ पर जो हमारे घर में नॉर्मली सॉकेट लगाई जाती है वो आपको देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको दो तरह के फैन रेगुलेटर भी देखने को मिलने वाले हैं। एक फैन रेगुलेटर में आप स्पीड स्टेप की मदद से कंट्रोल करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 स्टेप तक आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा रेगुलेटर में आपको स्टेप नहीं मिलेंगे, आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 16 एम्पियर का स्विच है उसके अंदर आपको चीनी मिट्टी दी गई है, जिससे कि वह प्लग हैवी लोड चलाने पर भी नहीं जलता। ज्यादातर कंपनियों के जो प्लग है वो इसी कारण जल जाते हैं क्योंकि उसके अंदर चीनी मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता। और यहाँ पर नीचे की तरफ जो हमारे घर में यूजुअली यूज होने वाली सॉकेट है उसमें आपको लॉक सिस्टम देखने को मिलता है। काफी बार ये परेशानी होती है कि जब हम कोई टाइट प्लग इसमें लगा देते हैं और वापस निकालते हैं तो उस कंडीशन में हमारी जो सॉकेट है वो भी साथ में बाहर आ जाती है। तो उसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए होस्पर कंपनी ने यहाँ पर अलग से लॉक सिस्टम दिया है, जिससे कि जो सॉकेट है वो जोर लगाने पर भी बाहर नहीं निकलेगा। इसके बाद में आ जाते हैं दूसरी सीट के ऊपर। यहाँ पर सीट का डिजाइन भी आप साथ के साथ देखेंगे कि कितना यूनिक है। पहले ग्रे कलर की थी, अब व्हाइट कलर की है। और यहाँ पर आपको राउंड शेप के बटन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफी यूनिक स्टाइल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगल राउंड शेप का भी बटन दिया गया है और राउंड शेप के अंदर ही आपको दो बटन भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो बटन
है वो अलग अलग काम के लिए हैं। जो पहले 2 बटन है वो नॉर्मल 6 एम्पियर के बटन की तरह आप यूज करेंगे। उसके बाद में आप बेल के लिए कोई भी बटन यूज करना चाहते हैं तो इस टाइप के बटन का उपयोग करेंगे। और उसके आगे 2 वे स्विच के लिए अगर आपको बटन का इस्तेमाल करना है तो ये 2 एक साथ आप 2 वे स्विच का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर एक आपको 6 एम्पियर का और एक 20 एम्पियर का बटन देखने को मिलेगा, जो कि आपको एक ही मॉड्यूल के अंदर मिल जाता है। बैक साइड से हम आपको दिखा देते हैं, आपको इसका कुछ ऐसा लुक देखने को मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं अलग से स्विच और सॉकेट के बारे में। तो यहाँ पर ये जो स्विच है वो मैंने पहले ही आपको सीट के अंदर भी दिखाया था, ये वही स्विच है। सिंपली इनका जो डिजाइन है वो अलग अलग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो स्विच है उनका डिजाइन आपको काफी अलग और यूनिक देखने को मिल रहा है। जैसा भी डिजाइन आपको अच्छा लगता है उसी डिजाइन का आप स्विच इनमें से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हर एक स्विच में आपको कुछ ना कुछ अलग ही डिजाइन देखने को मिल रहा है। ये डिजाइन अभी काफी पॉपुलर है, जो कि इसको फ्लैट टाइप स्विच बोलते हैं, और ये काफी पॉपुलर डिजाइन अभी चल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं सॉकेट के बारे में। तो यहाँ पर यही सॉकेट पहले हमने सीट के अंदर दिखाई थी और यही सबसे ज्यादा घरों में उपयोग होती है। और इसके पीछे अब आप देख सकते हैं कि लॉक सिस्टम दिया गया है और ये लॉक आप ऐसे हटा सकते हैं और सॉकेट को सीट में लगाने के बाद में वापस इस लॉक को ऐसे लगाना होगा, जिससे कि आपकी सॉकेट कभी भी सीट से बाहर नहीं आएगी। और यहाँ पर 3 पिन का भी सॉकेट दिया गया है और इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसके पीछे चीनी मिट्टी दी गई है, तो अगर इसके ऊपर आप हैवी लोड भी चला लेते हैं इसकी रेटिंग के हिसाब से तो भी ये सॉकेट नहीं जलेगा। अब बात करते हैं कुछ पावर स्विच और सॉकेट की। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हमने अलग अलग 2 सॉकेट इसमें दिखा रखी है और यहाँ पर भी एक के अंदर आपको सेफ्टी के लिए शटर दिया जाता है और दूसरा नॉर्मल है। और इनके पीछे देखेंगे तो यहाँ पर इन सभी के अंदर आपको चीनी मिट्टी देखने को मिलेगी। ये पावर स्विच है इसके अंदर भी और सॉकेट है इसके अंदर भी। यहाँ पे आपको पावर स्विच के अंदर 2 वे टाइप का भी स्विच मिल जाता है। वैसे तो 2 वे स्विच का उपयोग ज्यादातर लाइट ऑन ऑफ के लिए करते हैं और यहाँ पर इसका उपयोग अगर आप करना चाहते हैं तो हैवी लोड को इन्वर्टर और लाइट से चलाने के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई अप्लायंस है जो कि आप कभी कभी इन्वर्टर पर भी चलाना चाहते हैं लेकिन ज्यादातर उसे लाइट्स के ऊपर ही चलाते हैं, तो ऐसे में आप इस बटन का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका अप्लायंस आप जब चाहें बिजली पर चला सकते हैं और जब चाहें इन्वर्टर पर चला सकते हैं। तो अब बात करते हैं इनके अंदर क्या खास बात है। तो वैसे तो जो चीनी मिट्टी लगी हुई है यही अपने आप में बहुत खास बात है कि ये जो स्विच या सॉकेट है वो जलेंगे नहीं। और यहाँ पर सॉकेट की बात करें तो जो सिंपल आपको सॉकेट मिलती है बिना शटर वाली, उसमें आप जैसे मोबाइल का चार्जर वगैरह लगाते हैं तो बड़ी आसानी से लग जाता है क्योंकि उसमें किसी तरह का कोई शटर नहीं होता। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप ऐसे चार्जर वगैरह को शटर टाइप वाले में लगाते हैं। ज्यादातर कंपनी के जितने भी शटर टाइप सॉकेट आती है उसमें आपको 2 पिन वाले चार्जर वगैरह को लगाने के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। उसके लिए या तो आपको अर्थिंग पॉइंट के अंदर पेंसिल लगानी पड़ती है तब आप चार्जर वगैरह लगा पाते हैं। लेकिन होस्पर कंपनी की सॉकेट में इसका भी सॉल्यूशन है, आप बड़ी ही आसानी से चार्जर वगैरह को ऐसी सॉकेट के अंदर भी लगा सकते हैं जिसमें आपको शटर मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है कैसे होस्पर कंपनी उसको सॉल्व कर रही है। और अब बात करते हैं दूसरी एसेसरी के बारे में। तो यहाँ पर ये इंडिकेटर है जो कि सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है और उसके बाद में आता है हमारा फैन रेगुलेटर। तो फैन रेगुलेटर के अंदर भी आपको खास बात देखने को मिलने वाली है जो कि इसे खोलने के बाद में ही पता चलेगी। फैन रेगुलेटर के साथ में सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो इसकी ऊपर की कैप है वो कुछ समय के बाद में या तो लूज हो जाती है या टूट जाती है, जिससे आप फिर दोबारा नहीं लगा पाते। लेकिन यहाँ पर होस्पर कंपनी ने इसे 3 पीस में बनाया है जो कि इसको काफी ज्यादा मजबूत बनाता है। इसका जो सबसे छोटा पार्ट है वो नायलॉन का है जो कि कभी भी नहीं टूटता और उसके ऊपर फिर कैप लगाई गई है जिससे कि आपका जो रेगुलेटर है वो कभी भी खराब नहीं होता। और उसके बाद में आता है ये यूएसबी। इसका उपयोग आप डायरेक्टली अपने फोन वगैरह को चार्ज करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आइटम जो आप यूएसबी केबल के थ्रू चार्ज करते हैं उसको इस सॉकेट के थ्रू भी आप चार्ज कर सकते हैं। और इसके बाद में आती है ये 2 पिन वाली सॉकेट और इसका उपयोग भी आप ज्यादातर चार्जर वगैरह को लगाने के लिए ही कर सकते हैं। जहां पर स्विच बोर्ड में जगह की कमी होती है सॉकेट वगैरह लगाने की, वहां पर भी आप इसको लगाकर स्पेस बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ छोटे एमसीबी के बारे में जिसे आप स्विच बोर्ड के अंदर ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने में ये छोटी लग रही है लेकिन क्वालिटी में और एम्पियर रेटिंग के हिसाब से ये बड़ी एमसीबी के बराबर ही है। ये जो एमसीबी है ये 32 एम्पियर की है जिसका उपयोग आप एयर कंडीशनर, रूम हीटर जैसे बड़े उपकरण को चलाने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप इसे डबल पोल में लगाना चाहते हैं तो डबल पोल के अंदर भी ये मिल जाती है और कई अलग अलग रेटिंग के अनुसार आपको होस्पर कंपनी में ये एमसीबी देखने को मिलती है।
इसके बाद में आता है ये मोटर स्टार्टर। अगर आप समर्सिबल वगैरह चलाना चाहते हैं तो उसके लिए इसका उपयोग कर सकते हैं और ये काफ़ी छोटे साइज में ही आपका काम कर देगा और इसे आप अपने रेगुलर स्विच बोर्ड के अंदर लगा सकते हैं। तो ये भी आपको कई अलग अलग रेटिंग के हिसाब से मिल जाता है, जिस भी रेटिंग का आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। अगर आप हैवी लोड बटन के थ्रू चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर 32 एम्पेयर का डीपी स्विच भी मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके पीछे भी आपको चीनी मिट्टी देखने को मिलती है, जिससे कि ये स्विच कभी भी खराब नहीं होगा और ना ही जलेगा। तो यहाँ पर आप इनका सामान देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने अपने सभी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना हैवी क्वालिटी के मटेरियल का उपयोग किया है। और अगर आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको इनके मटेरियल से लेकर फाइनल पैकेजिंग तक पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप की सीट्स की। तो यहाँ पर काफी लोगों की चॉइस अलग अलग कलर की हो सकती है, अलग अलग डिजाइन की हो सकती है, इसीलिए आपको यहाँ पर मल्टी कलर की सीट्स देखने को मिलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये व्हाइट कलर की सीट है और मोस्टली व्हाइट कलर की सीट का ही सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको अलग अलग मॉड्यूल रेंज के हिसाब से भी सीट्स देखने को मिल जाती है। अगर आपको ज्यादा स्विच सॉकेट लगाने हैं तो उसी साइज के अकॉर्डिंग आप सीट्स ले सकते हैं। जैसे अगर आपको अलग अलग कलर में पसंद है तो जैसे कि यहाँ पर रेड कलर देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लैक कलर भी देख सकते हैं। तो जिस भी कलर के अंदर आपको पसंद है उस कलर की सीट वगैरह आप ले सकते हैं। और ग्रे कलर की सीट हमने सबसे पहले ही आपको दिखा दी थी। तो यहाँ पर आपको कई अलग अलग कलर के अंदर इनकी सीट्स मिल जाती है। इनकी सीट्स के साथ में आपको अलग ही तरह के स्क्रू देखने को मिलते हैं। तो मिस्त्री आपको ऐसे ब्लैक कलर के स्क्रू लाने के लिए ही बोलता है, क्योंकि जो अन्य कंपनियां जो स्क्रू इनके साथ में देती हैं उनका मिस्त्री उपयोग नहीं करता, क्योंकि उन्हें बंद करने में और खोलने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है और कुछ समय के बाद में वो खराब भी हो जाते हैं। इसीलिए अब इस तरह के ब्लैक कलर के स्क्रू का यूज किया जाता है और होस्पर कंपनी में आपको सीट्स के साथ में ही ऐसे स्क्रू देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर इनके सीट्स की भी खास बात है, जो कि मैं अब आपको इन्हें खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इनकी सीट्स है इसके अंदर मेटल प्लेट का यूज किया गया है, जिससे कि जब हम स्क्रू को टाइट भी करते हैं तो हमारी सीट्स टूटेगी भी नहीं। और ऑलरेडी इनके मटेरियल की क्वालिटी काफी हैवी है, उसके बाद में भी यहाँ पर मेटल प्लेट को दिया गया है, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर इनका कितना ज्यादा फोकस है। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनली इनकी वायर की, और यहाँ पर हम इनके वायर को आपको जलाकर भी दिखाने वाले हैं। तो ये इनका बॉक्स है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है जलाओ और चेक करो। तो आगे हम इनकी वायर को आपको जलाकर भी चेक करके दिखाने वाले हैं। और बॉक्स के पीछे भी यहाँ पर आपको इनकी वायर की कैपेसिटी देखने को मिलती है कि कितनी mm की वायर के ऊपर आप कितना लोड चला सकते हैं। और साथ में नीचे आपको इनकी वायर कितने कलर के अंदर मिल जाती है वो भी दिखाया गया है। तो जितने भी कलर के अंदर आपको वायर चाहिए उस कलर में आप ले सकते हैं, जैसे कि ग्रीन, रेड, व्हाइट, ब्लू, ब्लैक, येलो, इन सभी कलर के अंदर आपको वायर मिल जाती है। तो चलिए वायर को निकालते हैं और जलाकर देखते हैं। और ये हमने वायर को जला दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वायर है वो बिल्कुल भी नहीं जल रही। यहाँ पर ठंडी होने के बाद में वैसे ही ये नॉर्मल हो जाती है। तो अगर आप इसके ऊपर हैवी लोड चलाते हैं तो आपकी वायर अगर गर्म भी हो जाती है तो वायर नहीं जलेगी, जिससे कि आप और आपके उपकरण सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद में बात करते हैं इनके 3 पिन टॉप की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका उपयोग भी हम घरों के अंदर सबसे ज्यादा करते हैं, कूलर, फ्रिज वगैरह के ऊपर इसी तरह के 3 पिन टॉप का उपयोग किया जाता है। और अलग अलग साइज और रेटिंग के हिसाब से आपको छोटे और बड़े 3 पिन टॉप मिल जाएंगे। तो ये था होस्पर कंपनी का हैवी क्वालिटी का बिजली फिटिंग का सामान। जो दूसरी कंपनियों में आपको छोटी छोटी दिक्कत मिलती है वो सभी दिक्कत यहाँ पर आकर सॉल्व हो जाती है। तो ऐसा ही हाई क्वालिटी का सामान खरीदने के लिए आप होस्पर कंपनी से परचेज कर सकते हैं।